सत श्री अकाल. You all are watching me at Punjab Kesari Navoday Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and today I have with me one beautiful soul. I have with me, yes, I'm talking about very talented singer who has always captivated her audiences nationally and internationally as well. Yes, I'm talking about Akriti Kakkar who is with me right now. Akriti, welcome to Punjab Kesari Navoday Times. कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अच्छा आकृति, आया लाड़िए इज वन सुपर सॉन्ग दैट आई जस्ट हर्ड. ठीक है, तो मैंने एक बार सुना, मेरा मन किया मैं दोबारा सुनूं, सुनती ही जाऊं, क्योंकि आपकी सिंगिंग में और साथ में जब चिराग भी साथ में होते हैं आपके, तो दोनों का जो कोलैबोरेशन है ना, वो बहुत ही कमाल लग रहा है. बट चिराग ने वीडियो डिजाइन करा है, चिराग ने गाना तो गाया नहीं है. बट चिराग इज देयर इन द वीडियो आल्सो ना. Yeah, he's a director and the producer for all the videos that you see of Big Bang Theory. So yeah, we often collaborate on a lot of work that I end up doing. So yeah, he is always like a part of it. Okay, so how was it that you like came to an idea of coming up with the second this season of Big Bang Theory and Aya Lariye? It's actually not just ILRD. I think आपने अभी तक एक ही गाना इसका सुना है. इसमें 5 गाने हैं. बिग बैंग थ्योरी का सेकंड सीजन हमने ऑलमोस्ट 4 साल के बाद बनाया है. एंड द फर्स्ट सीजन वाज ओनली कवर्स एटसेट्रा दैट थैंकफुली गार्नर्ड अ लॉट ऑफ लव. पर वी थॉट the second season also needs to come out, but we couldn't really make up our mind exactly क्या होना चाहिए वो. तो धीरे धीरे we figured that I think it should be somewhere हम सब youth की responsibility होनी चाहिए to keep bringing back folk in some of the other way. ये नहीं कि हमने सिर्फ पूरा का पूरा ओरिजिनल गाना उठा के उसको नई तरीके से बस गा दिया और काम खत्म. But what I thought we should do is create original compositions and maybe जो पुराने पंजाबी folk songs थे उनको एक नया perspective भी दें, even lyrically. So that is what we've tried to do. सबसे पहला गाना था मामा ते तियां जो रिलीज हुआ था. एंड उसमें क्योंकि मेरी मम्मी मेरी फर्स्ट गुरु रही हैं एंड माय सिस्टर्स एंड मी हैव आल्सो नेवर कोलैबोरेटेड, सुकृति प्राकृति. तो आई थॉट ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर देम एंड मी टू कम टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग व्हिच इज इमोशनल एंड प्रेशियस एंड लाइक फॉर लाइफ, तो वो पहला गाना था और उसको बहुत बहुत सारा प्यार मिला है. एंड आई एम लाइक truly like grateful for it. Singing with my mother was like really special. And then the second song is Heer, जो जिसका वीडियो रिलीज हुआ था, जो गाया है मैंने जिनके साथ गाया है, जिनके साथ कोलैबोरेट किया है, वो है शंकर महादेवन जी. ही इज माय गुरु, ही इज माय मेंटर, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी एंड एवरीबody knows he is a legend, a living legend, a maestro, जिनके साथ में कुछ भी करना इज एक बहुत ही गुड फॉर्च्यून की बात है. तो उन्होंने हीर का जो जो हीर रांझा की स्टोरी जिस तरह से अलग अलग वर्सेस में डिपिक्ट होती है, हमने कोशिश करा कि टू कीप दैट पेन एंड दैट एंग्विश इंटैक्ट इन हीर. तो जब भी किसी फोक गाने को अटेम्प्ट किया जाता है तो आई थिंक मैं पर्सनली सबसे ज्यादा ये ख्याल रखती हूँ कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उसकी इनहेरेंट रिस्पेक्ट है, वो नहीं खराब होनी चाहिए, वो मेंटेन होनी चाहिए. सो इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए हमने वो ही करने की कोशिश करी है. सो व्हेन यू हियर अदर सॉन्ग्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम ILRDA, आई होप यू फील द सेम. डेफिनेटली. और जिस तरह से आपने बताया भी, मतलब अभी तो थोड़ा और क्यूरियोसिटी मुझे हो रहा है कि सारे सॉन्ग्स मैं एक एक करके देख लूं और सुन भी लूं, बिकॉज मुझे हमेशा से लगता है आकृति कि जो भी सॉन्ग्स आप बनाते हो ना, उनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो बहुत अलग होता है बाकी सिंगर्स या बाकी इंडस्ट्री से. क्योंकि आजकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गई है, टू बी ऑनेस्ट, है ना. हिट और सक्सेसेस की तरफ ज्यादा भाग रही है, बट द वे यू सिंग और यू क्रिएट योर म्यूजिक, द विजन इज डिफरेंट. तो उसके लिए काफी थॉटफुल होगा, आई एम श्योर, एंड इट मस्ट बी अ चैलेंजिंग प्रोसेस फॉर यू, राइट? Of course, it's challenging, especially because, I feel like if the purpose जिसके साथ हम म्यूजिक बनाते हैं वो ही ये है कि भाई पैसे कमाने हैं, हाँ. या और if the creativity is not the goal, if the goal is not that हमें कुछ अच्छा बनाना है जो टाइमलेस रहे,
चाहे इमिजिएटली हफ्ते में रिलीज हो के 20 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन व्यूज ना हो, कोई बात नहीं, बट वो हम्म। ऐसा रहना चाहिए कि जब भी कोई भी सुने उनको लगे कि यार बात है, कुछ तो अलग है। एंड स्पेशली बिग बैंग थ्योरी का ये एक बहुत जरूरी पॉइंट था जो हम पूरे टीम ने ध्यान में रखा कि जो साउंड है इसकी वो बहुत रियल, बहुत ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि बिग बैंड थ्योरी है। तो जो बैंड का साउंड है, ये जो म्यूजिशियंस आप देख रहे हैं वीडियो में, ऑल ऑफ दीज आर द बैंड बॉयज दैट हैव बीन माय फैमिली, लाइक माय ब्रदर्स, एंड दे हैव बीन विद मी फॉर नियरली 12 years। तो हम इतने कॉन्सर्ट्स करते हैं, तभी ये ख्याल आया कि यार ये जो साउंड हम स्टेज पे क्रिएट करते हैं, हाउ अबाउट वी डू इट फॉर सॉन्ग्स एंड रिलीज इट। दैट इज हाउ द फर्स्ट सीजन हैपेंड। और वही वाले वर्जन्स हम लोग इतने साल स्टेज पर करते आए हैं। एंड नाउ इनफैक्ट मामा तिथिया का मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जो आप कह रहे हो ना, जो थॉट प्रोसेस होता है मेरा गाना बनाने के पीछे, वो बस सच में यही होता है कि लोगों की जिंदगी का कहीं ना कहीं ये गाने हिस्सा बन जाएं, एंड उनके खुशी के मोमेंट्स, उनके इमोशनल मोमेंट्स, उन सब का भी एक दे बिकम अ क्यूट पार्ट ऑफ इट। तो रिलीज के काफी पहले की बात है ये। रिलीज तो हमारा हुआ है अभी 10th of March को। ऑल द सॉन्ग्स केम आउट एंड एवरी फ्राइडे वन वीडियो इज रिलीजिंग। आई थिंक ये दिसंबर की बात है, जब कुछ वेडिंग शोज पे मैं परफॉर्म कर रही थी, और उसमें एक देयर वाज अ सिख फैमिली इन जयपुर जिनकी शादी हो रही थी। एंड द मदर इन लॉ वाज वेरी इमोशनल एंड एक्सट्रीमली स्वीट, एंड शी सेड, मैं आज एक बहू नहीं लेके आ रही, मैं अपना बेटा आपको दे रही हूँ और एक बेटी लेके जा रही हूँ। सो आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल, एंड दिस इज व्हाट एवरी डॉटर इन लॉ वांट्स टू हियर एंड फील। फिर उन्होंने कहा कि एंड द मदर ऑब्वियसली ऑफ द ब्राइड वाज वेरी इमोशनल। तो हमने कहा कि चलो लेट्स डू समथिंग फॉर हर, बट देन 2 सेकंड के लिए शी ऑल्सो स्टार्टेड टू थिंक, यार माँ और बेटी का तो कोई गाना नहीं है, दिलबरो जैसा या मधानिया जैसा, पापा और बेटी का है। और जब मदर्स एंड डॉटर्स की बात होती है तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो क्या किया जाए। तो ऐसा नहीं नहीं नहीं, है अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है, हमने बनाया है कुछ। एंड आई sang a couple of lines of मामा वाह। तिथिया इंस्टेंटली ऑन स्टेज, बिकॉज बैंड तो मेरा वही था जिन्होंने मिलके हम सब ने इसका साउंड क्रिएट करा है। तो इट वाज वेरी इमोशनल। एंड ऑब्वियसली उस मोमेंट के बाद में, चाहे किसी ने वो गाना उस दिन के पहले सुना नहीं था, बट सब इमोशनल हो गए थे, सब रोने लग गए थे, मैं बिकॉज लिरिक हो रही हूँ आकृति, गाना सुनने के बाद तो ऐसा कि आंसू से, आई एम सो इमोशनल पर्सन। No, I really hope you like the song because गुरप्रीत सैनी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और इतने बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं। उन्होंने भी ही टुक अ गुड कपल ऑफ वीक्स, पहले एक राइट, फिर then he did a rewrite, then he did a rewrite, and he said नहीं, अब लग रहा है कि ये ठीक है। एंड एवरी टाइम ही सेंट मी समथिंग, आई वाज लाइक फुल रोना धोना। एंड माय मदर ऑल्सो, आई मीन हम लोग, वो तो रिकॉर्डिंग में भी रोई हैं, उनको देख के हम लोग रोए हैं, शूट के दिन भी ये सब हुआ है। तो इट्स बीन अ वेरी ब्यूटिफुल, इमोशनल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रेशियस प्रोजेक्ट अभी तक। अच्छा, इससे पहले कि अब मैं बिग बैंग थियरी 2 का आया लाड़िए सुनूं और दूसरा सॉन्ग भी सुनूं, मैं पहले मावा दतिया सुन लेती हूँ आपसे, है ना? प्लीज। तो कुछ कुछ अपने फैंस के लिए आप सुना दो जरा, 2 लाइनें हमें। हम्म। मेरी जिंदड़ी तू, तेरी जान हमें, होर रब कोलों मैं की मंगना, जद हथ सर ते माए रख दी तू, भुल जांदी मैं सारी फिकरा, दिल दियां तेनू दसियां, तेरे नाल रोइयां हसियां, सखियां दे जैसा रिश्ता माए तेरे नाल, तेरियां दुआवां दा असर हर दुख होया बेअसर, रखना है अम्मी हुण मैं तेरा ख्याल,
मावा ते धियां रल बैठियां निमाए अज कर दिया गल्ला बड़ियां नी नजरा प्यार नू ना देना किथे लग जाए। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, मेस्मराइजिंग, मतलब सो सच अ सोलफुल वॉइस यू हैव, वो अपनी थैंक तरफ यू। है सबको। थैंक यू सो स्वीट। इवन मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप जब अपना म्यूजिक क्रिएट करते हो तो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस काफी काम करती होंगी, नहीं? हाँ करती हैं। आई मीन ऑनेस्टली पहले ये गाना बना था, उसके बाद में सोचा गया था कि इसमें हाउ अबाउट वी इंक्लूड मम्मा ऑल्सो। बहुत अलग अलग थॉट्स हो रहे थे। इट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू कास्ट द राइट काइंड ऑफ वॉइस हाँ। दैट द सॉन्ग डिमांड्स, एंड जब खुद कंपोज करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आई ऑलवेज known that, and फिर पंजाबी folk songs से which have been such an important and integral part of my growing up. So I felt like ऐसा काम नहीं करना कि जूते पड़े। बहुत समझदारी से काम करना है। एंड अभी तक जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत बहुत इंकरेजिंग है, और बहुत ही इट्स क्वाइट लव फिल्ड। हालांकि इंडिपेंडेंटली कुछ भी रिलीज करना इज सच अ हार्ड थिंग टू डू, व्हेन अ म्यूजिक लेबल इज नॉट इन्वॉल्व, बट हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री। द मीडिया हैज रियली सपोर्टेड, एंड it's been nice. आकृति, आपने नेशनल इंटरनेशनली हर जगह परफॉर्म करते हो, लाइव परफॉर्मेंसेस आपने इतने दिए हैं, इतने कोलैबोरेशन हैं डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ, इंडस्ट्री में लोगों के साथ भी। मैं जानना चाहती हूँ, जब आपके सॉन्ग्स आते हैं तो इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने जब आप परफॉर्म करते हो तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, या वो कैसे उसे लेते हैं? बिकॉज एज फार एज आई बिलीव और आई नो, इंटरनेशनल ऑडियंस हमेशा से हमारे फोक सॉन्ग्स को कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के साथ सुनना चाहती है, वो उनको इन्फ्लुएंस करता है, राइट? हाँ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इसके पहले ना मैंने जितने भी सिर्फ फोक सॉन्ग्स उठा के उन्हें अपने तरीके से बनाने की कोशिश करी है, जैसे चिट्टा कुक्कड़ है। आज भी इनफैक्ट आज सुबह मुझे किसी ब्राइड एंट्री की एक रील आई है जिसपे वो डांस कर रहे हैं। आई हैव सीन मदर्स एंड डॉटर्स एंड ऑल द वुमेन ऑफ द फैमिली डू लाइक अ फ्लैश मॉब ऑन दैट चिट्टा कुक्कड़ का वर्जन। एक ऐसे कुछ, एक नहीं खैर बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स हुए हैं मेरे जहाँ पे द फादर ऑफ द ब्राइड हैज कम टू मी एंड ही सेड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जब तक मेरी बेटी एंटर करेगी ना, आप प्लीज अपना वाला जो आपका वर्जन है मधानिया दिन शगना और दिलबरों का, प्लीज वो गाना जब मेरी बेटी एंटर करेगी, क्योंकि जब से हमने वो गाना आपका सुना है तब से हमने डिसाइड कर लिया था यू आर गोइंग टू कम एंड परफॉर्म एट आवर डॉटर्स वेडिंग। So, and these are some people are NRIs also out of them, and it's so incredible to see how music has a power to reach out वहां पे। और ये भी मैंने तो ऑब्वियसली हमेशा हम सब ने रियलाइज करा है कि जो इंडिया के बाहर इंडियंस रहते हैं दे हैव सो मच मोर पंजाबियत हाँ, and that कनेक्ट। connection to folk and culture and being desi and with so much pride that we Indians should, who are staying here should learn something from them. एब्सोल्युटली। अच्छा, म्यूजिक की बात करते हैं तो काफी ज्यादा चेंज हुआ है बीच में। अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक का काफी वो चला, सिंगल्स आने लगे, पहले एल्बम्स आती थी। अभी बिग बैंड के साथ में आपने वापस वो ट्रेंड मुझे लगता है शुरू किया कि एक साथ 5-6 सॉन्ग रिलीज करना डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ में। सो हाउ डिड यू गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट कि इस तरह से कुछ एक साथ लेकर आना चाहिए? एक तो ना जब इंडिपेंडेंटली करना होता है तो मुझे पता है कुछ तो डिफरेंट करना ही होगा, हाँ। एंड रिस्क भी बहुत होता है क्योंकि आप सब कुछ अपने आप कर रहे हो, तो कोई कमी कहीं नहीं छूटनी चाहिए। बट पॉइंट इज कि अगर कर रहे हैं तो सिंगल्स तो करते ही है ना, सब लोग करते हैं सिंगल्स, बट आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर दैट आई डू समथिंग जो 1 मिनट के लिए लोग देखें और सोचे कि अच्छा अकेले कैसे किया होगा। एंड हाँ। एंड देन ये थॉट सबसे पहले आएगा आई एम श्योर, फिर सेकंड थॉट ये आएगा कि ओ गाने ठीक ठाक है, ये आना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, गाने अच्छे होने चाहिए, वो पहुंचने चाहिए लोगों तक। दैट वाज माय ओनली आइडिया एंड आई थॉट दैट क्योंकि बिग बैंड बहुत टाइम से ड्यू है, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल से ड्यू है, एंड दिस इज समथिंग आई डू लाइव ऑन स्टेज अ लॉट। जब हम कॉन्सर्ट्स करते हैं इट इज
called the Big Bang Theory. And be it corporate gigs, be it colleges, be it public shows, be it weddings, it's we take Big Bang Theory के यही versions live, and that's amazing. So point सिर्फ ये था कि अच्छा काम करना है और उसी के लिए जाने जाना है। अब चाहे टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, और लग भी गया, 4 साल तो 3 साल तो थॉट में निकल गए, 1 साल ये एल्बम बनाने में निकला। सो या हियर्स वेयर वी स्टैंड। And I saw one of your like reel kind of, or like a glimpse of that making of song Aya Ladiye. So I personally believe that it seems like must have been a fun experience for you shooting all these songs, है ना? आप बहुत enjoy करते हो your performances and everything that reflects on your face. It's like delivering a baby, no? हाँ, You're working for so long and then finally वो shape ले रहा है आपके सामने, तो obviously आपके दिल में धक 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 तो बहुत तेज हो रही है, पर at the same time it's also very rewarding. You feel like so blessed कि आपने ऐसा कुछ तैयार कर लिया है, इतनी जुर्रत करी है, इतनी हिम्मत करके कुछ ऐसा किया है। वो कहते हैं ना, God favors the brave. So you've yes. done something where your friends, your family, some legends who you have looked up to all your life, they have also come together. जो अगला गाना हमारा आया लाड़ी के बाद, वो शानदा के साथ में है, और yeah, and that is सुई वे सुई। तो उसमें हाँ, it's like a very fun banter between two people in love। तो उसमें हमने बहुत मस्ती करी, हम एक्चुअली बहुत नाचे स्टेज पे, बहुत मजा आया। और मैं एक्स्ट्रा इसलिए नाच पाई क्योंकि वो लंबी सी स्कर्ट थी जिसके नीचे मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने थे, तो मैं बड़ी खुश थी। आज सो आई वाज हैप्पी। नीचे भी लोग वो शूज डिजाइन करवा रहे हैं अपनी हाँ, शादियों पे। आई नो, पर हम सिर्फ गाने डिजाइन कराने में लगे हुए थे। हमने कहा बेटा इसमें तो नहीं दिखेगी, तो शूज पहन लेती हूँ मैं। हाँ, नहीं, पर कंफर्ट होता है ना, आपने हील्स पहना है और आपने शूज पहना है, कोई absolutely, absolutely. And we were shooting all the songs in one day, literally did so। या 175 लोग थे उस दिन सेट पे। How all of that has been managed with all the vanity vans, teleprompters, spot dadas, food, this, that, styling, costume team, everything, the works. And I'm just happy कि सब लोग बहुत खुश खुश गए थे वहां से। मुझे बस ये था कि क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, 28 तो बैंड मेंबर्स थे हाँ, total, including a whole live string section, etc. So, they are there. Then all these artists, जैसे शान आएंगे। जो लास्ट गाना वो है काला डोरिया, जिसमें निकिता गांधी एंड शाश्वत सिंह है। एंड इतने सारे आर्टिस्ट, अलग अलग उनको टाइमिंग दिया। ऐसा नहीं हो कि कोई 4 घंटे वेट कर रहा है, हम हाँ, लेट ना हो जाए, कुछ टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए। तो बस उस दिन तो बस यही मेरी मैं मांग रही थी सीक्रेटली। और मुझे तो 5 आउटफिट्स चेंज करने थे 5 गानों के लिए। सो आई वाज लाइक यू हैव 15 मिनट्स, फटाफट मेकअप चेंज, हेयर चेंज, जो भी कन्वीनियंट है हम फटाफट फटाफट करेंगे। इट वाज अ मैड डे। आई वाज finished by the end of it, but next day I was like, whoa, we actually did it। तो शूट इन वन डे, वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, बट क्या करेंगे, when you're doing stuff independently, you have to take smart decisions। And when we took 3 days to erect the set। पूरा सेट लगने में 3 दिन लगे थे। फिर चौथे दिन टेक्निकल रिहर्सल हुई थी with the band setting up their things and lights and programming and everything। तो 4 दिन सेटअप, 5वें दिन शूट, छठे दिन डिसमेंटल एंड थैंक यू। हाँ, वाह, मतलब आई कैन इवन इमेजिन कि कितना ज्यादा इंजॉय तो किया, लेकिन कितना प्रेशर में आप और आप पूरी टीम रही। इनफैक्ट मैं तो ऑफ कहूंगी कोर्स, चिराग वंडरफुल लीडर ऑन द सेट, जिन्होंने सबको ऐसे एब्सोल्युटली, मैनेज कर लिया है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली। तो ये तो प्रोफेशनल हुआ। पर्सनल लेवल पे कामाराडरी कैसी है दोनों की? मतलब छोटी छोटी बातों में वो झगड़े टाइप हो जाते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स होते हैं, मतलब isn't that the spice of every relationship? That is obviously there, but I'm just grateful that he's not just a husband in that capacity, like a husband who's हाँ, doing his job as a husband and keeping, the wife happy and all of that. But I think we both contribute to each other's life in a way. Sometimes we have to inspire each other. Sometimes we have to pick up each other कि यार नहीं, lazy हो रहे हैं हम लोग, let's
buck up and get this done. कभी कभी you know detractors इतने सारे आते हैं हमारे creative field में. Every day is not the same. So I think वो सब लोग who have partners who are their best friends, हाँ, you know, they are really, really, truly, truly blessed. That is something I feel very strongly. I feel वो उन्हें इतने अच्छे से जानते हैं ना, तो वो उन्हें ढीले नहीं होने देते, कभी भी डिप्रेस नहीं होने देते कि यार कोई बात नहीं, अब भी है ना, दिस इज अ फेज, वील गेट ओवर इट, वील फिगर इट आउट. सो व्हेन दैट आई की जगह वी हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स ओके. वेल देखो मावा दितिया तो सुन लिया, अभी आया लाड़िया भी मुझे सुनना है, बहुत श्योर खूबसूरत। श्योर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इश्क दी बरसात रब ने आज है करवाई, सजना तेरे नाल मेरी हो गई कुड़माई, गुलों की आराइश में गुरबतें मिली, खुशबुओं ने शगना वाली शाम है महकाई, बाग ये मोहब्बत दा अब खिल गया, मंगा कोई मन्नत ना सब मिल गया, आया लाड़िए नी मेरा सीरिया वाला व्यावण आया, तुझको ले जाने घर आया लाड़िए नी मेरा सीरिया वाला. वाओ अमेजिंग। एंड मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए। व्हेनेवर आई सी अ सिंगर और अ परफॉर्मर मतलब गेट्स इनटू दैट टोन, और वो कितना मुश्किल है आई नो। अभी तो मतलब any instrument or without any music you were singing, I mean wonderful, Thank mesmerizing. you so much. So sweet. Thank you. Thank you. So what do you like most about Bengali food? Oh, everything. I think I've been singing in the Bengali industry also almost 14 years के लिए now. तो मेरा वहाँ बहुत ज्यादा आना जाना होता है. मैंने सारेगामापा जज किया था उधर 2-3 सीजन ऑलमोस्ट. तो वहाँ तुम मतलब आई थिंक शायद ही कोई ऐसा पॉपुलर रेस्टोरेंट बाकी होगा जहाँ मैंने ट्राई नहीं किया, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो चाहे वो प्रॉपर रेस्टोरेंट हो. Yeah, so right from Macher Jhol to Kolkata biryani to all kinds of Sandesh to fuchka to everything. Yeah. Punjab if I talk about, हाँ. Punjab if I talk about Punjabi food. और मैं तो हूँ ही पंजाबन, तो घर पे पंजाबी खाना तो बनता ही है. और हमारे घर का नॉर्थ इंडियन फूड इतना ज्यादा पॉपुलर है कि बहुत अच्छा, लोग लिटरली फोन करके बोलते हैं बटर चिकन खिला दो यार, तुम वो शाही पनीर कैसे बनाते हो, अरे पराठे खिला दो, अरे मटन खिला दे यार, वो तेरे पापा ने मटन बनाया था है वो खिला दे, सो वो है थोड़ा पॉपुलर है हमारे घर का इंडियन खाना. हाँ. पसंद है cooking? आपको पसंद है कुकिंग करना? Yeah, I love cooking. I love अच्छा, cooking. I love to experiment also. All thanks to my parents only जो बना बना के exciting चीजें हमें खिलाते आए हैं all this time. तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते करते केमिस्ट्री लैब वाले एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो जाते ना? मतलब मुझे लगता है कि एक इंटरव्यू स्पेशली फूड के ऊपर होना चाहिए आपके साथ में, है ना? Come on, गाना let's do it. Let's do it. Let's do it. Come on. definitely will do that. Thank you so much, Akriti, for being so lovable every time when I talk to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Bye. Bye.